ईंधन, गोबर और सफारतकारी, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है ना? इन तीनों का पाकिस्तान में आजकल आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी पर माशी दबाव, एक बिल्कुल ही अनोखी टैक्स की तजवीज़ और आलमी सतह पर नाकामी, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। जब किसी मुल्क पर बुहरान आता है तो होता क्या है? क्या हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देती है या मसाइल मजीद उलझ जाते हैं? पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है उसमें हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक पेट्रोल पंप से, लेकिन ये आलमी सफारतकारी के बड़े बड़े ऐवानों तक जा पहुंचती है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है पंप पर कीमत से, वो हकीकत जो हम सबकी जेब पर सीधा असर करती है। हुकूमत ने पहले तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 14 रुपये का एक बड़ा झटका दिया और फिर 8 रुपये की कमी का ऐलान करके इसे 1 महीने का रिलीफ करार दे दिया। अब इस फैसले ने अवाम को रिलीफ दिया या कंफ्यूज किया, ये एक अलग ही बहस है। और इसी पर ना सोशल मीडिया पर एक तंजिया तबसरा बहुत चला, जो हुकूमत की कीमतों की पॉलिसी पर अवाम के गुस्से और बेएतबारी को बिल्कुल साफ जाहिर करता है। खैर, ये तो थी कीमतों की बात। अब आते हैं उस टारगेटेड रिलीफ प्लान की तरफ और देखते हैं कि इसके साथ क्या मुश्किलात जुड़ी हुई थीं। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया। कागज़ पर तो ये एक बेहतरीन कदम लग रहा था, लेकिन असल में क्या था? यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सब्सिडी तक पहुँचना कितना आसान है, जो हमें इसकी पेचीदा शराइत की तरफ ले जाता है। सोशल मीडिया पर इस सब्सिडी की जो शराइत फैल रही थीं, उनको सुनकर लगता था कि ये सब्सिडी नहीं, कोई ओलंपिक मेडल जीतना है। मतलब मलकियत से लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक ये शराइत पूरी करना आग का दरिया अबूर करने जैसा ही था। अब जब हालात इतने संजीदा हों तो लोग भी अजीबो-गरीब मशवरे देते हैं और गुफ्तगू का रुख अब एक गैर रिवायती और तंजिया माशी तजवीज़ की तरफ मोड़ते हैं, जो इसी बहरान के दौरान सामने आई। जब मईशत पर दबाव हो तो हल कहाँ से आते हैं? कभी कभी सबसे अजीब जगहों से। पेश है गोबर टैक्स, बजट के खसारे को पूरा करने के लिए एक तंजिया मगर दिलचस्प तजवीज़। और इस टैक्स से आमदनी कितनी हो सकती है? एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर से माहाना 5 करोड़ रुपए तक। और ये पैसा खर्च कहाँ होगा? इस तंजिया तज्जिए के मुताबिक ये रकम हुकूमती अय्याशियों और नए जहाज़ के पायलटों की तनख्वाहों पर खर्च होगी, जो हुकूमती तरजीहात पर एक गहरा तंज है। ये तो थे मुल्क के अंदर के मसाइल। अब ज़रा दायरा कार को घरेलू मसाइल से बढ़ाकर बैनुल अक़वामी सफारतकारी की एक अहम नाकामी तक ले जाते हैं। इन आला सतही सफारती मज़ाकरात की नाकामी का ऐलान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। वॉल स्ट्रीट जर्नल और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ये मुज़ाकरात कई वजूहात की बिना पर नाकाम हुए। ईरान अमरीकी नुमाइंदे को गैर जानिबदार नहीं समझता था और ये दूसरी बार था कि ऐसी मुलाकात आखिरी लम्हात में मनसूख हुई। और सफारती नाकामी के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी झड़पों की खबरें भी सामने आ रही थीं। इसी दौरान ईरान ने बड़ी फौजी कामयाबियों का दावा किया, जिनमें मुबैना तौर पर 3 अमरीकी तैयारे तबाह करना और एक पायलट को गिरफ्तार करना शामिल है। ये खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की एक वाज़िया अलामत थी। धमकियों का ये सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। जहां अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात करता है, तो ईरान खलीजी ममालिक और इसराइल में जवाबी कार्रवाई की धमकी देता है। तो एक तरफ ईंधन की कीमतों से परेशान अवाम, दूसरी तरफ तंजिया टैक्स की तजावीज़ और आलमी सतह पर सिफारती नाकामी। ये सब मिलके एक सवाल पैदा करता है, जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ता है तो आखिर इसका हल कहाँ से आता है?